हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकिप लाइब्रेरी। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं और ख़ास तौर पर ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी परीक्षा जो आने वाली है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं वीडियो में। देखिए, यह हुआ है मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, यानी ऐसे कितने दांत हैं जो दो बार विकसित हो जाते हैं मानव के अपने जीवन काल में। तो उन दांतों की संख्या 20 होती है, यानी 20 दांत मानव के जीवन काल में दो बार जो है विकसित हो जाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो जो पाचन क्रिया होती है, पाचन का सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। तो मनुष्य के जो शरीर का अधिकांश जो पाचन होता है सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिया संपन्न होती है छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्रिया संपन्न होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो पाचन क्रिया की शुरुआत जो है मुख से हो जाती है, यानी मनुष्य के जो मुख में ही पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। यहीं से जो उसमें टाइलिन एंजाइम जैसे कई सारी एंजाइम्स जो है लार में मिक्स होती हैं और यहाँ से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो किया था वो विलियम हार्वे ने किया था। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले अध्ययन जो किया था विलियम हार्वे ने किया था। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये ब्लड से संबंधित बहुत से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से होता है। पेस मेकर को हम जो है कृत्रिम हृदय भी कहते हैं, यानी कि इसको कृत्रिम हृदय भी कहा जाता है। तो पेस मेकर का संबंध जो होता है वो हृदय से होता है। अगला है, पेस मेकर का कार्य क्या है। तो पेस मेकर जो कार्य होता है वो दिल की धड़कन का प्रारंभ करना होता है, यानी इसीलिए इसको कृत्रिम हृदय कहा जाता है। तो इसको पेस मेकर लगाने से जो है दिल की धड़कन जो है प्रारंभ हो जाती है, तो इसलिए पेस मेकर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित होते हैं। तो गति प्रेरक जो है ये भी हृदय से ही संबंधित होता है। गति प्रेरक यानी इसी को पेस मेकर को ही कहा जाता है गति प्रेरक। तो ये किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित होता है। अगला है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो रक्त द्वारा डाला गया दाब धमनियों पर होता है। जब रक्त जो है धमनियों पर दाब डालता है तो प्रेशर यानी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसी को जो है ब्लड प्रेशर कहते हैं। और रक्त द्वारा डाला गया दाब कहाँ पर होता है, धमनियों पर होता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। तो जो सोते समय रक्त दाब जो है घट जाता है। क्या परिवर्तन होता है, सोते समय जो है रक्त दाब घटने लगता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान जो होता है 7.4 जो है मानव रुधिर का पीएच मान होता है। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, पीएच मान। तो मनुष्य का पीएच मान यानी मनुष्य का मानव का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है। तो ये जो होती है 80 से 82% तक जो है मानव प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में जो है पानी की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो रक्त में जो धातु पाई जाती है वो लोहा पाई जाती है, यानी आयरन पाया जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन यानी कि लोहा होती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है किडनी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो किडनी में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतम जो पोषक तत्व हैं वो छोटी आंत से ही अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जो कि पेट में भोजन को पचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक हो जाती है। तो स्टार्च के पाचन में जो है लार बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होती है। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो एक्स क्या है जो उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य के अमाशय में जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ होता है या अम्ल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो जो किसको भोजन को पाचन क्रिया में काम करता है और ये भोजन को अम्लीय बना देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल जो है अमाशय से स्रावित होता है।
अगला है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण किया जाता है, तो क्रेब्स चक्र में जो है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ब्लड के साफ करने या खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, जो है पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो बदल जाते हैं अमीनो अम्लों में। किन में बदल जाते हैं, अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं, और अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो यकृत का कार्य होता है जो कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अगला क्वेश्चन दिया है पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। और कहाँ जमा होता है, तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में, यानी कि ब्लैडर में, पित्ताशय में जमा होता है। और पैदा कहाँ होता है, यकृत में, यह स्थापित होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, तो 120 mm से 180 mm जो है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब यानी रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। जैसे ही शरीर का जो है दौड़ लगाने पर जो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो मनुष्य का रक्तचाप भी बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो पूरे जीवन काल में सामान्यतः 2 अरब बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करते हैं, तो यकृत जो है, जो भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं तो ये जो है यकृत जो है इन विषैले पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी। अगला है उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, तो जब उच्च उन्नतांश होता है तो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई में भी जाने पर मानव शरीर की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की रेड ब्लड कार्पल्स, सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC या वाइट ब्लड कार्पल्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, यानी रोगाणुओं का भक्षण करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये आरबीसी का कार्य होता है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, यानी नर्वस सिस्टम, मेरुदंड या तंत्रिका को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो मेरुरज्जु में ही होता है, यानी कि इसी को ही बोला जाता है। और इनकी संख्या तंत्रिका तंत्र कशोरक रज्जु में जो है नियंत्रण केंद्र होता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो स्तनधारी जो है यकृत यानी लीवर में यूरिया का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आबटू ग्रंथि जो होती है ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो मनुष्य का जो है पीला रंग मूत्र का किसके कारण, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है या कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन जो होती है वो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कहलाती है। किसकी कुशन क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है, मिक्सीडीमा जो होता है वो अबुटू ग्रंथि के कारण होता है, जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहलाती है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, यानी ब्लड जो होता है शरीर के अंदर नहीं जमता है, तो वो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण जो है खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं, तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एंटीजन यानी प्रतिजन जिसे भी हम कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा होता है, तो थायरॉक्सिन जो होता है वो आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है। थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।